का स्वागत है आर्यन कला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे बात होगी जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपना सुझाव ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए स्टार्ट करते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है यहाँ पे पूछा जा रहा है। 1, 2, 3 या 4। तो ऑप्शन में क्या रहेगा आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। वेदों की संख्या 4 है, डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद दिया गया है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आपको बताना है यहाँ पे। तो मैं शो करता हूँ आंसर। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ये पूछा गया है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 5, 10, 12, 15। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं ये अब इसको शो करते हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ये ऋग्वेद में किया गया है, जिसे विश्वामित्र जी ने लिखा है, ऐसा कहा जाता है। ऋग्वेद में उल्लेखित है गायत्री मंत्र। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? ऑप्शन में है 1, 2, 3, 4। तो किस मंडल में किया गया है गायत्री मंत्र का उल्लेख? ऑप्शन में तो तीसरे मंडल में किया गया है, सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती और ब्रह्मपुत्र। तो आपको ऑप्शन में ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है इसको बताना है। तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे नया वेद कौन सा है? क्वेश्चन है, सबसे नया वेद कौन सा है? और 4 ऑप्शन में है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे बाद में जो लिखा गया वही सबसे नया होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यानी अथर्ववेद सबसे नया वेद है। आगे क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? ठीक है, वैदिक काल के समय में जो जनता से कर वसूला जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो 4 ऑप्शन है, जर्जिया, बलि, लगान, कर। ठीक है, क्या कहा जाता था इसको आपको बताना है। तो बलि कहा जाता था वैदिक काल में। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है ये पूछा है। और 4 ऑप्शन दिया गया है, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद और मुंडक उपनिषद। तो ये सब जो है वेदों की से ही उपनिषद के पाठ भाग लिए गए हैं और उसमें से आपको बताना है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। तो मुंडोप उस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोप उपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? यानी मंत्र, जादू, और आयुर्वेद या संगीत। तो जानते हैं ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? आयुर्वेद का है। ठीक है, तो मंत्र का है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेद में। और आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? तो क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ या मंत्रों की संख्या है ये पूछा गया है। ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए हैं, 10,000, 10,500, 11,600 या 10,600। कितने हैं ये आपको बताना है। तो 10,600 मंत्र या ऋचाएँ हैं। ठीक है, मंत्रों का उल्लेख किया गया है। और सामवेद यहाँ पे देखिए, ये जो पूछा गया है ऋग्वेद, उसके बाद अब पूछा गया सामवेद में किसका उल्लेख किया गया है? मंत्र, जादू, आयुर्वेद और संगीत, 4 में से पूछा है। तो आपको संगीत का, सामवेद जो है गा के बोला जाता है, तीसरा है, और संगीत का उसमें है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है, जैसा आपने देखा। आगे क्वेश्चन है, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्र, कर्मकांड, आयुर्वेद, संगीत। तो यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्र,
कर्मकांड, आयुर्वेद, संगीत। तो यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख है। आगे क्वेश्चन है, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? मंत्रों का, रोग निवारण, जादू टोना का, कर्मकांड का, संगीत का। तो आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और अथर्ववेद में किसका उल्लेख है इसको पूछा है। तो देख लेते हैं, बी ऑप्शन सही है, रोग निवारण व जादू टोना। आगे क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 4, 64, 108 या 12। तो आप जानते हैं कि उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 उपनिषद हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेद, वेदांत, वेदांग या पुराण। तो उपनिषदों को वेदांत के नाम से, वेदांत, सी ऑप्शन सही है, वेदांत के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, वेदांगों की संख्या कितनी है? और 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं, 4, 6, 108, 12। तो वेदांगों की संख्या पूछा गया है और 6 वेदांग जो हैं 6 हैं। आगे क्वेश्चन है, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? महाभाष्य, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं, महाभाष्य, अष्टाध्यायी, यजुर्वेद, ऋग्वेद। ठीक है, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक को पूछा गया है, तो अष्टाध्यायी जो है व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? कालिदास, वेदव्यास, पाणिनि या अष्टावक्र। तो पाणिनि को अष्टाध्यायी के रचयिता माना जाता है, यानी जो व्याकरण है, व्याकरण के रचयिता पाणिनि को माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ जो भी सुधारना हो उसको कमेंट बॉक्स में उसको भी बताएं। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।